बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 13.2 सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली एक्सरसाइज में हमने 13.1 में जब हमने डेरिवेटिव लिया था किसी भी फंक्शन जो हमारे पास दिए गए थे, तो वो हमने लिया था फर्स्ट प्रिंसिपल से या हमने लिया था बाय डेफिनेशन से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से भी हमें कहा गया था और बाय डेफिनेशन मेथड से भी हमें कहा गया था। दोनों मतलब एक ही मेथड है, दो तीन नाम है इसके, एबी इनिशियल मेथड भी इसको कहा जाता है। तो इस मेथड से हम डेरिवेटिव लेते थे, लेकिन आज की इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो डेरिवेटिव होगा वो डायरेक्ट होगा, यानी कि बगैर जो है वो हम यहाँ पर डेफिनेशन रूल को इस्तेमाल करते हुए हम डायरेक्ट जो है वो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब इसके जो है वो टोटल 6 रूल हैं, तो वही 6 के 6 रूल जो है वो आपने समझने हैं, तब जाके जो है वो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो रूल है वो होता है कांस्टेंट टर्म के लिए, यानी कि कोई भी अगर आपके पास कांस्टेंट टर्म है, यानी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, माइनस में प्लस में कोई रियल नंबर है, कोई भी कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो वो कांस्टेंट टर्म का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आपके पास आता है सिफर। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव सिफर होता है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाए जी, कोई भी आपके पास वेरिएबल है उसकी पावर है n, कोई भी वेरिएबल उसकी पावर n है, तो फिर क्या होता है कि अगर आप उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, यानी x की पावर n है और आप x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि वो जो पावर है वो पहले आ जाती है, और पावर में क्या होता है कि पावर में से आप एक माइनस कर देते हैं, यानी कि अगर यहाँ पर 4 है तो 4 पहले आ जाएगा और 4 में से एक लेस करेंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 3। और अगर पावर 10 है तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ 9 आएगा। अगर पावर 2 है तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा। और अगर पावर 1 है तो फिर यहाँ 1 होता है, यहाँ सिफर होता है। तो x की पावर सिफर 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 1। तो फिर हम कहते हैं कि जब भी हमारे पास, जैसे यहाँ पर मैं लिखूँ, अगर हमारे पास होगा ना x की पावर 1, हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो क्या रूल होता है, पावर पहले और पावर में से एक माइनस। तो 1 माइनस 1 कितना होगा, सिफर। तो x की पावर क्या हो जाएगी, सिफर। x की पावर सिफर कितना होगा, 1। किसी भी वैल्यू की पावर सिफर किसके इक्वल होती है, 1 के। सो 1 मल्टीप्लाई 1 1। तो फिर हम कहते हैं कि जब भी हमारे पास किसी भी को हमारे पास वेरिएबल है और हम डेरिवेटिव ले रहे हैं उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट जिसकी पावर नहीं है, यानी कि 1 पावर है, तो उसका आंसर 1 होता है। तो इसको आप डायरेक्ट 1 ही कह लेते हैं। तो कोई भी अगर हमारे पास अगर पावर के बगैर वेरिएबल होगा जिसके रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो उसका आंसर 1 होता है। तो एक मतलब इसी में ही ये डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आप ये फार्मूला लगाएंगे तो फिर इस तरह से आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। सो 2 रूल हो गए। उसके बाद आ जाएंगे इसके तीसरे रूल के ऊपर। अब ऐसा हो सकता है कि हमारे पास यानी कि फंक्शन भी हो, यानी कि ऐसी वैल्यू भी हो जिसमें जो है वो वेरिएबल मौजूद है और उसके साथ एक कांस्टेंट टर्म भी हो। फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया 4x। पहले तो हमने बात की ना x की पावर n की, और हमने बात की कांस्टेंट टर्म फॉर एग्जांपल 4 की। बट अब अगर आपके पास इस तरह से आ जाए 4x², चले हम कह लेते हैं, तो अगर इस तरह से आ जाए तो फिर क्या होता है कि फिर आपके पास वो जो कोफिशिएंट है, जो इसके साथ कांस्टेंट टर्म है फंक्शन के साथ, या आप कह लें वेरिएबल के साथ, जो कांस्टेंट टर्म है वो पहले आ जाती है और आप डेरिवेटिव लेते हैं सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का। तो यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा डिफाइन किया गया। अगर आपके पास सी डॉट एफ ऑफ एक्स है, यानी कि कांस्टेंट टर्म भी है और साथ फंक्शन भी है, तो वो जो कांस्टेंट टर्म है वो आप पहले लिख लेंगे और सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। अगर तो अकेला कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का आंसर सिफर। अगर अकेला डेरिवेटिव है तो उसके ऊपर पावर रूल लगेगा। सॉरी, अगर अकेला जो है वो वेरिएबल या फंक्शन है, अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो सिफर, अगर सिर्फ फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव। अगर कांस्टेंट और फंक्शन दोनों साथ आ जाए, यानी पहले कांस्टेंट टर्म हो साथ एक फंक्शन हो, तो वो जो कांस्टेंट टर्म है वो आप पहले लिख देंगे और सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। तो ये हो गया इसका तीसरा रूल। उसके बाद आ जाते हैं जी इसके चौथे रूल के ऊपर। चौथा रूल है डेरिवेटिव ऑफ अ सम और अ डिफरेंस ऑफ फंक्शन, यानी कि अगर हमारे पास सम हो या डिफरेंस हो। तो सम हो तो उसके लिए क्या होता है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल दो आपके पास फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स है, एक जी ऑफ एक्स है, ठीक है, दो आपके पास है जी। इनका क्या है, सम है, और सम का आप ले रहे हैं डेरिवेटिव। तो फिर क्या होता है कि डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन के साथ अलग से, सेकंड फंक्शन के साथ अलग से आप लिखेंगे, यानी एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अलग से लेंगे, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अलग से लेंगे, और इनके दरमियान सम आ जाएगा। और सेम रूल माइनस के लिए होगा, ठीक है। सो ये आ गया इसका चौथा रूल। पहला रूल क्या था, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव सिफर। दूसरा रूल पावर रूल है, जिसमें पावर पहले, पावर में से एक लेस। तीसरा रूल है कांस्टेंट के साथ फंक्शन हो तो कांस्टेंट पहले, फंक्शन का डेरिवेटिव। और अगर दो फंक्शन आ जाएं उनके दरमियान प्लस हो या माइनस हो, तो फिर उनके लिए जो है वो प्लस अलग से कर देंगे, यानी कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव अलग से एंड सेकंड का अलग से। तो ये 4 रूल हो गए। अब आ जाएं जी इसके 5वें रूल के ऊपर। 5वां रूल है जी प्रोडक्ट का, ठीक है। अगर दो फंक्शन आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक एफ ऑफ एक्स है, एक जी ऑफ एक्स है, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसका आपने डेरिवेटिव लेना है। सो वो किसके इक्वल होता है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, फिर फर्स्ट एज इट इज,
सेकंड का डेरिवेटिव और दरमियान में आ जाएगा प्लस। ठीक है, दोबारा समझ लें, जब भी आपके पास कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसका आपने डेरिवेटिव लेना है तो वो किसके इक्वल होता है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। तो पहले आप फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड में आप सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट में आपका सेकंड एज इट इज रहेगा, सेकंड में आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा और इनका प्रोडक्ट होगा। तो ये आपके पास जो इनका सम जो है वो डेरिवेटिव के इक्वल होता है। तो ये आ गया प्रोडक्ट रूल। उसके बाद लास्ट आ जाए जी सिक्स रूल पे, वो है कोशेंट रूल। अब कोशेंट रूल क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे सिक्स है कोशेंट रूल। अब इसमें आपके पास दो फंक्शन है वो डिवाइड हो रहे हैं, एफ ऑफ एक्स है एंड जी ऑफ एक्स है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, ऊपर सेम रूल लगेगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, फिर फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव जो प्रोडक्ट के लिए था। बट वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। प्रोडक्ट में प्लस है, कोशेंट में माइनस आएगा, रूल सेम होगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय जो हमारे पास नीचे वाली टर्म यानी कि सेकंड टर्म है, सेकंड फंक्शन है उसका स्केयर। उसका आपने डेरिवेटिव लेना, उसको कुछ नहीं करना, बस डिवाइड में उसका स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ये है तो इसका स्केयर आ जाएगा, ऊपर एफ ऑफ एक्स में वही प्रोडक्ट वाला रूल लगेगा। यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड होगी। इसी को अगर आप यहाँ पर समझेंगे तो ये डेरिवेटिव का साइन है, एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स होल का डेरिवेटिव है। तो ऊपर वाली टर्म डेरिवेटिव, नीचे वाली एज इट इज, माइनस ऊपर वाली एज इट इज, नीचे वाली डेरिवेटिव। तो इसको आप फर्स्ट, इसको सेकंड कहेंगे तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज माइनस सेकंड फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय सेकंड का स्केयर। तो ये जो है ये आपके पास इसका सिक्स्थ रूल है। और यही 6 रूल जो है इन्हीं की बेस पर हमारी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व होगी। तो शुरू करते हैं जी एक्सरसाइज और देखते हैं किस तरह जो है हमने इसको सॉल्व करना है। ये हमारे पास एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर है जिसका वन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है एक्स के रिस्पेक्ट, पार्ट नंबर 1 है। इसको हम लिखेंगे लेट वाई इज इक्वल टू क्या है जी, एक्स इज पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले हम इसको एक फंक्शन का नाम दे लेंगे, आप एफ ऑफ एक्स कह सकते हैं, वाई भी कह सकते हैं। अब करना क्या है, हमने डिफरेंशिएट लेना है तो लिखेंगे DI∼F, सिर्फ इतना लिख देंगे तो इससे पता चल जाएगा कि आप डिफरेंशिएट कहना चाह रहे हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो हम डिफरेंशिएट ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, ये हमारे पास d/dx y इज इक्वल टू d/dx ऑफ एक्स इज पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो है ये हमने दोनों साइड पर डेरिवेटिव ले लिया। तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है अब जो हमारे पास सम एंड डिफरेंस का रूल लगेगा, यानी कि सम है तो सबके साथ अलग अलग डेरिवेटिव लिखेंगे। d/dx ऑफ एक्स इज पावर 4 प्लस d/dx ऑफ 2x क्यूब प्लस d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है पावर रूल लगेगा, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, ठीक है। यहाँ पर पहले जो हमारे पास है ना कोफिशिएंट वाला रूल लगेगा, यानी कि कांस्टेंट टर्म एंड फंक्शन दोनों साथ आ गए हैं। तो कांस्टेंट पहले आ जाएगी, सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे d/dx ऑफ एक्स क्यूब प्लस यहाँ पर पावर रूल लगेगा, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 2 इंटू, यहाँ पर पावर रूल, पावर पहले, पावर में से एक माइनस और प्लस में आ गया 2x। तो ये हमारे पास 4x क्यूब प्लस 2 × 3 6x स्क्वायर प्लस 2x, ये है हमारे पास dy/dx। तो ये है इसका आंसर, पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। देन जी पार्ट नंबर 2, इसको लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर -3 प्लस 2x रेज टू पावर -3/2 एंड प्लस में आ जाएगा यहाँ पर 3। तो डेरिवेटिव लेना है, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इधर भी आ जाएगा d/dx ऑफ y इज इक्वल टू d/dx ऑफ एक्स रेज टू पावर -3 प्लस 2x रेज टू पावर -3/2 और प्लस में आ जाएगा 3। तो ये तो हो गया हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, प्लस ऐड और एडिंग और सब्ट्रैक्शन का रूल लगेगा, या ऐड और सम और डिफरेंस का आप कह लें रूल लगेगा, d/dx एक्स रेज टू पावर -3
प्लस यहाँ पर आप डायरेक्ट जो है वो कांस्टेंट टर्म पहले लिख दें, डी बाय डी एक्स जो है वो हम सिर्फ लेंगे एक्स रेज़ टू पावर -3/2 का, क्योंकि पहले 2 यहाँ लिखेंगे फिर 2 पहले लिखना होगा तो वो हमने डायरेक्ट पहले लिख दिया। और प्लस में डी बाय डी एक्स जो है यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पर कांस्टेंट का रूल लग जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर पावर पहले, पावर में से एक माइनस, ठीक है, पावर में से हमने एक माइनस कर दिया, +2 इंटू पावर पहले, ठीक है, एंड पावर में से एक माइनस, प्लस में 3 का डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, इज इक्वल टू ये हमारे पास -3 एक्स रेज़ टू पावर -3 -1 ये हो जाएगा -4। यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड ये कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 3 एक्स रेज़ टू पावर -3/2 -1, तो -3/2 -1 कितना होता है 3/2 -1, तो एलसीएम आ जाएगा 2 -3 -2 × 1 2, तो ये हो जाएगा -5/2, तो -3/2 -1 कितना होता है -5/2, और +0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक लिख देंगे आंसर, ठीक है। अदरवाइज़ आप देखें तो यहाँ से -3 कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन ले लें, एक्स रेज़ टू पावर -4 माइनस माइनस प्लस एक्स रेज़ टू पावर -5/2, यहाँ तक आंसर लिख देंगे तो भी ठीक है। अदरवाइज़ आप इसको मज़ीद आगे सॉल्व कर सकते हैं, dy/dx इज़ इक्वल टू -3 इंटू एक्स की पावर ऊपर माइनस है नीचे जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी, प्लस में एक्स की पावर ऊपर माइनस है नीचे जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी +5/2। सो ये आ गया इसका आंसर। पार्ट नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 3, इसको लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू 2x - 3/2x + 1 डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो ये हो जाएगा d/dx ऑफ y इज इक्वल टू d/dx ऑफ 2x - 3/2x + 1। अब जो हमने क्वेश्चन रूल पढ़ा है ना वो आप थोड़ा सा समझ लें। हमने क्वेश्चन रूल इस तरह से पढ़ा है कि हमारे पास अगर d/dx ऑफ f(x) ओवर g(x) हो अगर, तो फिर हम क्या लिखते हैं इसको, हम लिखते हैं फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, ऐसे ही है ना, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज माइनस फिर फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव एंड डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म का स्केयर, ठीक है। ये हमने पढ़ा है रूल, लेकिन हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। थोड़ा सा हमने चेंज क्या करना है कि इस g(x) को हम पहले लिखेंगे, इसको हम बाद में लिखेंगे, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे सेकंड टर्म एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, ये देखें ये दोनों हो रही हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में अगर आप कोई भी टर्म पहले लिख लें कोई भी बाद में लिख लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम क्या लिखेंगे, सेकंड टर्म पहले लिखेंगे, फर्स्ट को बाद में लिखेंगे। थोड़ा सा मैंने इस रूल को चेंज किया, वहाँ पर बुक में हमने जो रूल पढ़ा यहाँ पर वो रूल मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अब मैं आपको वो भी बताऊँगा कि ये मैंने क्यों चेंज किया। अब इसी रूल को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, dy/dx इज़ इक्वल टू नीचे वाली टर्म एज इट इज़ ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली एज इट इज नीचे वाली का डेरिवेटिव। अब इसको इस तरह से लिखने का मकसद क्या है, पहले चले नीचे वाली वैल्यू भी लिख लें, फार्मूला पूरा कर लें, नीचे वाली टर्म का स्केयर। अब इसको इस तरह से लिखने का मकसद क्या है, देखें अगर हम लिखते हैं डेरिवेटिव, इसको लिखना है d/dx इंटू 2x - 3 इंटू 2x + 1, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाता d/dx इंटू 2x - 3 इंटू 2x + 1। तो जब इस तरह से लिखा होगा तो यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न होती है कि ये जो डेरिवेटिव है ये हमारे पास यहाँ तक है या ये डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ तक है। तो अक्सर स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर आए कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो क्या करते हैं कि यहाँ पर फिर प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं कि भाई ये जो डेरिवेटिव है ये फर्स्ट टर्म के ऊपर भी है सेकेंड टर्म के ऊपर भी है। तो इससे बचने के लिए बस आप इस चीज़ का एक रट्टा लगा लें
कि नीचे वाली टर्म एज इट इज़ ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली एज इट इज़ नीचे वाली का डेरिवेटिव। तो ये लाइन जो मैंने अभी बोली है ना, इसको आप याद कर ले किस तरह से, नीचे वाली एज इट इज़ ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ नीचे वाली का डेरिवेटिव। तो ये लाइन आप याद करें। इसी को आप जब तक आप बार बार पढ़ते जाएंगे, यूज़ करते जाएंगे, तो फिर ये आपको जो है वो बिल्कुल जो है वो ऐसे कह लें कि एकदम पानी की तरह याद हो जाएगी। तो फिर आप ये भूलेंगे नहीं। ठीक है, सो इसी को हम यूज़ करेंगे। हम इसको बाद में नहीं लिखेंगे, फर्स्ट टर्म को जो है नीचे वाली टर्म को बाद में लिखेंगे, ताकि जो है ये हमारे लिए डेरिवेटिव जो है वो मुश्किल ना करे कि इसके ऊपर लेना है, इसके ऊपर लेना है, क्या करना है। तो ये बिल्कुल जो है वो सिंपल इसका मेथड है। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म जो है ये तो आ गया 2x+1। यहाँ पर जो है वो हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, यानी ये कांस्टेंट टर्म में पहले आ जाएगी, d/dx ऑफ x माइनस d/dx ऑफ 3 माइनस यहाँ पर 2x-3 तो एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर डेरिवेटिव है, 2 कांस्टेंट है, पहले आ जाएगा d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2x+1 होल स्क्वायर। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पर 2x+1 इंटू 2 इसका डेरिवेटिव 1 माइनस इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 2x-3 इंटू 2x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय 2x+1 होल स्क्वायर। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2x+1 इंटू 2 माइनस 2x-3 इंटू 2। तो यहाँ से दोनों टर्म से 2 कॉमन आ रहा है। चले पहले डिवाइड वाली वैल्यू लिख लें, 2x+1 होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाली दोनों टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है, इस 2 को कॉमन ले लें, इंटू आ जाएगा 2x+1 माइनस 2x-3 और ये आगे नीचे वाली टर्म 2x+1 होल स्क्वायर। सो ये हमारे पास 2 इंटू ये ब्रैकेट्स ओपन कर दें, 2x+1 ये माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 2x+1 होल स्क्वायर। तो ये 2x प्लस का 2x माइनस का कैंसल, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, 2 इंटू 4 ओवर 2x+1 होल स्क्वायर। तो ये जी हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 4 8 ओवर 2x+1 होल स्क्वायर। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। पार्ट नंबर 3 इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब इसको हम सबसे पहले तो चले अब इसको y के इक्वल हम लेट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 1 + √x इंटू x माइनस x रेज़ टू पावर 3/2 ओवर √x। अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, अब यहाँ पर आप देखें तो पहले क्वोशिएंट रूल लग रहा है। ठीक है, इन दोनों पहले नीचे वाली टर्म एज इट इज़, इन दोनों का डेरिवेटिव माइनस, फिर ये दोनों टर्म एज इट इज़ नीचे वाले का डेरिवेटिव, फिर डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर, फिर इनको सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर दोबारा प्रोडक्ट रूल लगेगा और ये जो है इसी तरह से लेंथी होता जाएगा। सो जब इस तरह का क्वेश्चन कोई मिल जाता है स्टूडेंट्स को, तो वो फिर क्या करते हैं जी, अपने बाजू ऊपर कर लेते हैं और सर पे कफन बांध के निकल पड़ते हैं जी इनको सॉल्व करने के। भाई आज हम इसको जो है फतह करके छोड़ेंगे, 4-5 शीटें भर देते हैं और आखिरकार इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। तो हमने वो काम नहीं करना, हम यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, हम इसको सॉल्व करने की पहले कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो पहले ऐसे ही इसको सॉल्व करें बगैर इसको जो है इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई किए। यहाँ पर देखें x की पावर 3/2 है, तो हमें यहाँ पर इतना नज़र आ रहा है कि हमें यहाँ से x जो है वो कॉमन मिल सकता है। तो पहले तो हम x कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, 1 + √x इंटू यहाँ पर x माइनस x रेज़ टू पावर 3/2 है ना, तो इसको हम लिख लेते हैं 1 + 1/2। 3/2 का मतलब क्या है, 1 + 1/2। सो यहाँ पर डिवाइडेड बाय आ जाएगा √x। ये जो है 1 + 1/2, अब क्योंकि पावर में है तो हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू 1 + √x इंटू x माइनस x डॉट x रेज़ टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय √x। ठीक है, हमने इसको बेसिकली लिखा ही इसलिए है इस तरह से, x डॉट x रेज़ टू पावर 1/2 जो है x रेज़ टू पावर 3/2 के इक्वल होता है।
अगर आपकी प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा होगी तो आपको ये देखते ही पता चल जाएगा कि हम इसको एक्स डॉट एक्स रेज़ पावर 1/2 लिखेंगे। अदरवाइज़ फिर आप एक स्टेप जो है ये मज़ीद इसमें शामिल कर लेंगे तो फिर आप इसको एक्स डॉट एक्स रेज़ पावर 1/2 जो है वो लिख सकते हैं। आप यहाँ से वैसे डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं क्योंकि ये नॉर्मल सोल्यूशन है, तो ये चीज़ें आनी चाहिए। अब आपका जो ग्रेड है ना 11, यहाँ पर ये चीज़ें तो बेसिक ही आपको आनी चाहिए। अब यहाँ से जो है वो x इजीली कॉमन आ सकता है, तो x को हम लेंगे कॉमन 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स, यहाँ से x कॉमन आ गया, ठीक है, इंटू यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 1/2 है, यानी कि हम इसको स्क्वायर रूट एक्स लिख सकते हैं। 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट एक्स। इसको जो है वो हम ये जो स्क्वायर रूट है इसको हम एक्स रेज़ टू पावर 1/2 लिख लेते हैं ताकि इस x से हम इसको कैंसिल कर सकें। तो अभी जो है ये हमारे पास y इज इक्वल टू यहाँ पर x की पावर क्या है 1 डॉट, यहाँ पर x की पावर क्या है 1/2, तो हम इसको ऊपर ले आएंगे -1/2 हो जाएगा। तो हम इनको जो है वो इकट्ठा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल होंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 -1/2 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स। तो 1 -1/2 कितना होगा, यानी कि 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ ही रह जाएगा ना 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, y इज इक्वल टू यहाँ पर इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स रेज़ टू पावर 1/2 माइनस यहाँ पर x की पावर है 1, तो चलें x की पावर 1 डॉट एक्स रेज़ टू पावर 1/2, तो ये वापस वही बन गया x की पावर 1 डॉट एक्स रेज़ टू पावर 1/2 जो हमने पहले यहाँ पर किया था। तो जैसे ही आप ये वैल्यू देखेंगे तो आपको फ़ौरन देखते ही पता चल जाएगा कि ये वैल्यू जो है ये किसके इक्वल होती है 3/2 के। यहाँ फिर आप जो है वो बेस सेम है, पावर जमा करेंगे 1 + 1/2 एलसीएम लेंगे 2 आएगा, और यहाँ पर 2 + 1 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू ये होगा 3/2। तो आप इस तरह से 1 बाय 1 सॉल्व करें, अदरवाइज आपको देखते ही जो है वो पता चल जाएगा एक्स की पावर 1 डॉट 1/2 जो है ये 3/2 के इक्वल होता है। तो ये अब हमारे पास आ गया बिल्कुल सिंपल सी फॉर्म। तो अब इस क्वेश्चन को देख लें, सॉल्व करना इजी है, या इस क्वेश्चन को देख लें जहाँ पर आपने क्वेश्चन प्रोडक्ट और पता नहीं क्या कुछ करना है। तो यहाँ तक जो है वो हम इसको ले आए हैं। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू यहाँ पर भी डी बाय डी एक्स इंटू एक्स रेज़ टू पावर 1/2 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 3/2। तो ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर जो है वो हमारे पास डिफरेंस का रूल लगेगा, डी बाय डी एक्स एक्स रेज़ टू पावर 1/2 माइनस डी बाय डी एक्स एक्स रेज़ टू पावर 3/2। तो यहाँ पर पावर पहले, पावर में से एक माइनस माइनस, यहाँ पर भी पावर पहले एंड पावर में से एक माइनस, ठीक है जी। सो ये हमारे पास 1/2 एक्स रेज़ पावर 1/2 -1 कितना होता है -1/2, यानी कि हाफ में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस हाफ रह जाएगा -3/2, और यहाँ पर एक्स रेज़ पावर 3/2 -1 करेंगे तो यहाँ पर एक्स रेज़ पावर 1/2 रह जाएगा, ठीक है। 3/2 में से -1 किया तो 1/2 रह गया। अब वैसे तो यहाँ तक आंसर है, बट आप इसको जो है वो मज़ीद आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे जी, यहाँ पर ये हमारे पास 1/2 और ये आ जाएगा एक्स रेज़ पावर -1/2 है, नीचे आएगा तो एक्स रेज़ पावर 1/2 हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पर 3 एक्स रेज़ पावर 1/2/2। इसका लेंगे एलसीएम। सो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर इज इक्वल टू यहाँ पर 2, ये 2 और 2 सेम है ना, और यहाँ पर स्क्वायर रूट एक्स है, ठीक है। एक्स रेज़ पावर 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट एक्स, और यहाँ पर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे सॉरी इसको 2 स्क्वायर रूट एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे, नीचे वाले टर्म को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा, माइनस नीचे वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे तो 2 2 से कैंसिल, यहाँ पर रह जाएगा 3 एक्स रेज़ पावर 1/2 और एक्स रेज़ पावर 1/2 ये कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। या इसको मैं यहाँ पर दोबारा चलें एक और स्टेप मैं यहाँ पर कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। ये है 2 स्क्वायर रूट एक्स नीचे वाले टर्म, ठीक है, ऊपर क्या होगा 2 स्क्वायर रूट एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करके 2 स्क्वायर रूट एक्स से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट एक्स, या ये 2 स्क्वायर रूट एक्स है, 2 स्क्वायर रूट एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 3 स्क्वायर रूट एक्स पहले है और एक स्क्वायर रूट एक्स ये वाला आ गया, तो स्क्वायर रूट एक्स कितना होता है एक्स, तो 1 - 3x/2 स्क्वायर रूट
एक्स। तो ये है डी वाई बाय डी एक्स और इसका ये आंसर। तो ये एलसीएम आईसीएफ जो है ये आप 6-7 क्लास से करते आ रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब इसमें ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को फिर मुश्किल होती है कि सर ये कहाँ से आए, जिन्होंने 6-7 क्लास में तवज्जो नहीं की होती, तो फिर उनके लिए मैं थोड़ी बहुत डिटेल जो है वो इस तरह से बता देता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अदरवाइज़ वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। और ये आपके बेसिक स्टेप्स जो हैं ये 6-7-8 क्लास के हैं, यहाँ के नहीं है। अब आप ग्रेड 11 में पहुँच गए तो ये चीज़ें आपको खुद करनी होंगी, ठीक है। सो मेरा काम है, हमारा काम ये होता है कि हम आपको जो है वो ये चीज़ें जो है इनको किस तरह से सॉल्व करना है, इन क्वेश्चन को, यानी कि जो चीज़ें आपने पढ़नी है उनका बताएं। तो पिछले कंसेप्ट आपको वहीं से समझने होंगे। अभी जो है ये हमारा पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 5, इसको यहाँ पर लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू स्केयर रूट एक्स माइनस 1 ओवर स्केयर रूट एक्स होल स्केयर, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने डिफरेंशिएट लेके इसमें जो है वो पावर रूल लगा दें, क्योंकि जो पावर रूल होता है वो ऐसे ही नहीं लगता। पावर रूल में एक मेथड और भी होता है जहाँ पर डेरिवेटिव ना हो, तो वहाँ पर अगेन जो है वो बेस का डेरिवेटिव लेना होता है। वो शायद आई थिंक आपके इन लेक्चर्स में, इन टॉपिक्स में नहीं होगा वो, ये सेकेंड ईयर के टॉपिक्स हैं ज़्यादातर। तो अभी जो है वो हम इसको जो है वो डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को किया था। तो ये हमारे पास डी बाय डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है ये हमारे सॉरी डेरिवेटिव नहीं लेना, मैंने फिर डेरिवेटिव ले दी। अभी यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये पहले ओपन करेंगे, a माइनस बी होल स्केयर, ये ओपन करेंगे। तो ये ए स्केयर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्केयर। तो पहले ये काम करेंगे यहाँ पर। सो y इज इक्वल टू, ये स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल, x रह जाएगा माइनस, यहाँ पे स्केयर रूट x मल्टीप्लाई स्केयर रूट x डिवाइड है तो यहाँ पर 2 रह जाएगा, और प्लस में यहाँ पर 1 ओवर x रह जाएगा, ठीक है। सो y इज इक्वल टू, ये हमारे पास x, ये प्लस 1 ओवर एक्स ना, तो हम इसको लिख देते हैं प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 1, नीचे पावर प्लस है ऊपर आके माइनस हो जाएगी, और ये माइनस का 2। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 1 माइनस 2। तो ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज पावर माइनस 1 माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ 2। तो सबके साथ डेरिवेटिव अलग अलग से हमने लगा दिया। एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस यहाँ पर पावर रूल लगेगा, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, और ये है जी हमारे पास 2 का डेरिवेटिव, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेटिव होगा 0, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 1, ये प्लस माइनस माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 2। तो ये हमारे पास 1 माइनस एक्स रेज पावर ऊपर माइनस 2 है, नीचे जाएगी तो ये प्लस 2 हो जाएगी। तो 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर, ये है इसका आंसर। अब बुक में जो आंसर है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंस दिया हुआ है। सो अगर हमने जो है वो बुक वाला आंसर लाना है तो उसमें असल में मसला ये है कि फिर इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्वेश्चन जो है ये गलत दिया हुआ है, और मुझे लगता भी यही है कि यहाँ पर मे बी क्वेश्चन में मिस्टेक हो, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक और जो है वो पीडीएफ में जो बुक है उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन इससे डिफरेंस दिया हुआ है। तो वहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ, स्केयर रूट एक्स माइनस 1 ओवर एक्स होल स्केयर। तो मे बी आपके पास जो बुक्स हैं उनमें ये क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर स्क्वायर रूट ना दिया हो। अगर मैं आपको यहाँ पर अपनी बुक दिखाऊं जो मेरे पास है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखें स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स ही है, और इसका स्क्वायर है ऊपर। तो मेरे पास तो ये था क्वेश्चन, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब कुछ बुक्स में जो है क्वेश्चन इस तरह से होगा, यानी कि यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं होगा, और उनका जो आंसर है फिर वो भी बुक के आंसर के साथ मैच करेगा। सो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आपकी बुक में इन दोनों में से जो भी है पार्ट नंबर 5 वो आप कर लेंगे। इसको भी यहाँ पर लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू स्केयर रूट एक्स माइनस 1 ओवर एक्स होल स्केयर। सो y इज इक्वल टू यहाँ पर ए स्केयर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्केयर। सो y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल, x आ जाएगा माइनस 2, यहाँ पर x रेज टू पावर 1/2 है, डॉट ये x रेज टू पावर 1 है तो ऊपर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर 1 ओवर एक्स स्केयर आ जाएगा। y इज इक्वल टू
एक्स माइनस टू, एक्स रेज पावर 1/2 -1 करेंगे तो ये पावर -1/2 हो जाएगा, और प्लस में एक्स रेज टू पावर -2 हो जाएगी, क्योंकि पावर नीचे प्लस है ऊपर आएगी तो माइनस हो जाएगी। अब डिफ्रेंशिएट लेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स माइनस टू एक्स रेज टू पावर -1/2 प्लस एक्स रेज टू पावर -2। डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स -2 कोफिशिएंट है पहले लिखेंगे, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर -1/2 प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर -2। एक्स का डेरिवेटिव 1, ये -2 इंटू यहाँ पर पावर पहले, ठीक है, और पावर में से एक माइनस, प्लस यहाँ पर भी पावर पहले, पावर में से एक माइनस, तो ये हमारे पास 1, ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक्स रेज टू पावर -1/2 -1 करेंगे तो ये -3/2 हो जाएगा, प्लस -2x, ये -2 -1 कितना होता है -3। तो ये हमारे पास, तो इसको यहीं तक चाहे छोड़ दे, चाहे तो आप इसको रीअरेंज कर लें, ये -2x रेज पावर -3 पहले, और प्लस में ये x रेज पावर -3/2 इसको आप बाद में लिख दें, ये डी वाई बाय डी एक्स। तो ये है इसका आंसर। अब ये आंसर जो है ये आपके पास बुक में लास्ट पेज पर मौजूद है, ठीक है, और ये आंसर आपके पास नहीं है, तो उसका मतलब है कि क्वेश्चन ये सही होगा और उसका ये आंसर सही है। तो अगर इन दोनों में से जो भी क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आए तो उसमें से जो है वो आप फिर उन दोनों का जो है मैंने मेथड बता दिया, अगर स्क्वायर रूट एक्स में आ जाए तो भी ठीक है, अदरवाइज अगर एक्स में आ जाए तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 6, इसको हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स। अब या तो इसको आप पहले सॉल्व कर लें देन डेरिवेटिव ले लें, या आप डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लें। अब मैं यहाँ पर पहले लेने लगा हूँ इसका डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि ये बिल्कुल इजी है। सो डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स। तो ये तो हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास सेकंड टर्म एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव होता क्या है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़, बट हम क्या क्या लिखेंगे, सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, एक ही बात है ना, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ या सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो उस डेरिवेटिव हमेशा बाद में लिखा करें। क्वोशंट में माइनस होता है, प्रोडक्ट में प्लस होता है, फिर यहाँ पर फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स ऑफ, ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये 3 माइनस एक्स एज इट इज़, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये देखें, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 5 का डेरिवेटिव 0, तो आप डायरेक्ट भी डेरिवेटिव ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पहले यहाँ पर एक्स के साथ अलग से लिखें 5 के साथ अलग से लिखें देन डेरिवेटिव लें, नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप लिखें एक्स का डेरिवेटिव 1, 5 का डेरिवेटिव 0, प्लस एक्स माइनस 5 इंटू 3 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1। तो ये हमारे पास 3 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 5 इंटू -1। तो ये हमारे पास 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, ये हमारे पास x माइनस 5, चलें अभी इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ये हमारे पास 3 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 5, ठीक है। सो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8, माइनस एक्स कितना हो जाएगा -2x, तो 8 - 2x जो है इसका आंसर है। अदरवाइज अगर आप चाहें तो आप इनको पहले मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा इसका आंसर, x मल्टीप्लाई 3x, ठीक है, x मल्टीप्लाई x माइनस एक्स स्केयर, फिर -5 मल्टीप्लाई 3 -15, फिर माइनस माइनस प्लस 5 मल्टीप्लाई x प्लस का 5x हो जाएगा। तो ये हमारे पास 5 प्लस 3 8x माइनस एक्स स्केयर माइनस 15, 8x का डेरिवेटिव 8, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होगा ना, तो 8 पहले, x का सिर्फ डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव 1, यहाँ पर माइनस पावर रूल लगेगा, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, तो इसका डेरिवेटिव 15 का डेरिवेटिव 0 ही होगा, तो 8 - 2x आ जाएगा, और यहाँ से अगर आप करेंगे तो 8 - 2x, तो दोनों में से आप किसी तरह भी सॉल्व कर लें, आपके पास आंसर जो है वो सेम ही आएगा। सो ये पार्ट नंबर 6 जो है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8 - 2x, इसका आंसर पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। देन ये जो हमारे पास पार्ट नंबर 7, इसको हम लिखेंगे लेट
वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वन होल स्केयर ओवर एक्स स्केयर माइनस वन। अब यहाँ पर जो है ना जो बात हम पार्ट नंबर 5 में मैंने आपको की थी कि पावर रूल जो है वो असल में डेरिवेटिव बेस के हिसाब से होता है या आपके पास किसके रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव ले रहे हैं उसके हिसाब से होता है। तो मैंने आपको कहा था कि ये सेकंड ईयर के कॉन्सेप्ट्स हैं और आपके पास नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है फिर वो चीज़ आ गई है। तो अब यहाँ पर आ गया तो फिर हमें ये चीज़ भी समझना होगी। यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि असल में जो है वो पावर रूल होता क्या है। देखें, सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझ लें कि हमारे पास अगर पावर होती है ना एक्स की पावर एन, ठीक है, हम क्या करते हैं कि पावर पहले लिखते हैं। जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं डी बाई डी एक्स, तो हम क्या करते हैं, पावर पहले लिखते हैं, पावर में से एक माइनस करते हैं, और होता क्या है कि उसके बाद बेस का दोबारा से डेरिवेटिव, तो यानी कि जो भी एक्स है उसका दोबारा से डेरिवेटिव होता है। तो अब एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव होगा वन। तो जब आप वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाता है, वन आ जाता है। तो जब भी आप किसी वैल्यू जिसकी पावर एन है उसका डेरिवेटिव लेंगे और वो डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट होगा, तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसको कह देते हैं कि भाई वो सिंपल एन एक्स एन माइनस वन है। बट अगर वो x की जगह कुछ और आ जाता है, फॉर एग्जांपल वो आ जाता है x की जगह 2x प्लस वन, या x की जगह 2x प्लस टू कह लें या वन कह लें, कुछ भी कह लें, अगर इसकी पावर n है, फॉर एग्जांपल चले इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं, ऊपर चलें, यहाँ पर अभी स्पेस है। तो अगर आपके पास आ जाता है डी बाय डी एक्स इंटू 2x प्लस वन रेज टू पावर आ जाए, अगर आपके पास यानी फॉर एग्जाम्पल एन ही हम कह लें, कोई भी एन टर्म है, तो फिर आप क्या करेंगे, पावर पहले, ठीक है, पावर में से एक माइनस और बेस का दोबारा से डेरिवेटिव 2x प्लस वन। अब इसकी आप पावर नहीं लेंगे, बस फ़र्क क्या होगा कि अब इसकी पावर नहीं होगी। तो पावर रूल क्या होता है, पावर पहले, पावर में से एक माइनस और बेस का दोबारा से डेरिवेटिव, तो ये होता है पूरा पावर रूल। सो हमने अभी तक क्या किया था, हमारे पास क्योंकि बेस जो है वो उसी के जिसके रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव ले रहे हैं वही हमारे पास बेस होती थी, तो हम उसको जो है वो दोबारा लिखते नहीं, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, ताकि तो वो हम लिखते नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पावर में कुछ और आ गया, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट लें, अभी मैं आपको समझाऊंगा। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्केयर प्लस वन रेज टू पावर टू ओवर एक्स स्केयर माइनस वन। ठीक है, ये है ना हमारे पास। अब यहाँ पर क्या है, डेरिवेटिव इसका लेंगे, नीचे वाली टर्म एज इट इज़, जो मैंने आपको जब हमने पार्ट नंबर 2 या 3 किया था वहाँ पर मैंने आपको ये लाइन याद करवाई थी, नीचे वाली टर्म एज इट इज़, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, ठीक है, फिर माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज़, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म का स्केयर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना ये देखें, एक्स स्केयर माइनस वन, ये तो आ गया एज इट इज़, इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, पावर रूल लगेगा। अब क्योंकि पावर एक्स के ऊपर नहीं है, पावर यहाँ पर क्या है, एक्स स्केयर प्लस वन के ऊपर है, तो यहाँ पर पावर रूल क्या कहता है कि पावर पहले, ठीक है, पावर में से एक माइनस, यानी टू है तो वन आ जाएगा, पावर पहले, पावर में से एक माइनस और बेस का दोबारा से डेरिवेटिव, एक्स स्केयर प्लस वन का दोबारा से डेरिवेटिव आएगा। ये होता है पूरा पावर रूल। एक्स होगा अकेला, यानी कि अगर हम एक्स की पावर की बात करेंगे तो एक्स का तो डेरिवेटिव वन होता है, तो इसलिए हम वो लिखते नहीं है। लेकिन अगर एक्स के अलावा कोई भी टर्म होगी तो उसमें फिर आपको ये पूरा रूल लगाना पड़ेगा, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, बेस का दोबारा से डेरिवेटिव। ठीक है, इस तरह से ये होता है पावर रूल। माइनस यहाँ पर एक्स स्केयर प्लस वन होल स्केयर, ठीक है, इंटू एक्स स्केयर का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पर चले हम लिख लेते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्केयर, ठीक है, और माइनस में डी बाय डी एक्स ऑफ वन, यहाँ पर जो है वो हमने डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई कर दिया है, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास एक्स स्केयर माइनस वन होल स्केयर। अब ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स स्केयर माइनस वन इंटू टू इंटू एक्स स्केयर प्लस वन, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव एक्स स्केयर है। एक्स स्केयर का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्केयर के ऊपर फिर पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या कहता है, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, टू है ना, टू में से एक माइनस करेंगे तो वन आ जाएगा, पावर पहले, पावर में से एक वन, बेस का दोबारा से डेरिवेटिव, एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, वन आएगा, जो हम लिखते नहीं है। तो जब इस तरह से वैल्यू होगी तो फिर हम नहीं लिखते, प्लस वन, वन का डेरिवेटिव क्या होता है, सिफर, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लिए, माइनस एक्स स्केयर प्लस वन, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट नहीं लिया था, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए। ये देखें, पावर पहले, पावर में से एक माइनस,
बेस का दोबारा से डेरिवेटिव, एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस में 1 का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 1 होल स्क्वेयर। अब यहाँ पर क्या आएगा, चलें एक स्टेप मैं यहाँ पर और लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ये आ गया 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू 2x प्लस 0 कितना हो जाएगा 2x माइनस, यहाँ पर है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर इंटू 2x, और पूरी वैल्यू के डिवाइड में है एक्स स्क्वेयर माइनस 1 होल स्क्वेयर। इस वैल्यू को मैं नेक्स्ट पेज पर लिख लेता हूँ दोबारा से, ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर इंटू 2x ओवर, ये हमारे पास है जी एक्स स्क्वेयर माइनस 1 होल स्क्वेयर। अब यहाँ पर अगर आप देखें, सो 2x और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 दोनों में सेम है, कॉमन आ रहा है, 2x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ले लिया हमने कॉमन, यहाँ पर क्या रह गया 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1, और माइनस यहाँ पर क्या रह जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1, इसकी पावर 1 रह जाएगी, क्योंकि दो थी पावर, एक बाहर चला गया है, एक रह गया, और 2x बाहर चला गया है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पर है जी 2x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू ये 2x स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 2 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये माइनस प्लस माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 होल स्क्वेयर। तो ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं जी, डी वाई बाई डी एक्स हम फाइंड कर रहे हैं, 2x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू 2x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर रह जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 कितना होगा -3 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 होल स्क्वेयर। तो ये है इसका आंसर, एंड पार्ट नंबर 7 जो ये कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 8, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 3 डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो ये हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 3, सो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखें नीचे वाली टर्म एज इट इज़, जो मैंने आपको लाइन याद करवाई है, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज़, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, तो 2 पहले आएगा, 2 में से एक लेस करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है, x की पावर 1, और बेस का दोबारा से डेरिवेटिव, x का दोबारा से डेरिवेटिव 1 होता है, जो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस में 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू यहाँ पर एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, ठीक है, और माइनस 3 का डेरिवेटिव 0 होगा ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 3 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 3 होल स्क्वेयर। अब 2x जो है दोनों में ऊपर सेम है, कॉमन ले लें, 2x कॉमन आ गया, इंटू यहाँ पर रह जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3, और ये हमारे पास माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस 1, क्योंकि यहाँ से 2x गया, यहाँ से 2x गया, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 1 हो, सॉरी माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा, एंड ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 3 होल स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस का एक्स स्क्वेयर माइनस का कैंसिल, तो क्या होगा ये हमारे पास 2x इंटू माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 3 होल स्क्वेयर, सो डी वाई बाय डी एक्स
इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 4 to the 8 x ओवर एक्स स्केयर माइनस 3 होल स्केयर। सो ये है हमारे पास इसका आंसर। पार्ट नंबर 8 इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 9, लेट y इज इक्वल टू 2x-1 ओवर स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस 1। तो इसको हम लिख लेते हैं जी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाय डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ 2x-1 ओवर एक्स स्केयर प्लस 1 का स्केयर रूट है ना, तो इसको हम लिख लेते हैं रेज टू पावर 1/2, ताकि पावर में जो है वो हम इसका डेरिवेटिव इजीली ले सकें। डी वाई बाय डी एक्स, तो क्या होता है जी मेथड, नीचे वाली टर्म एज इट इज़, ऊपर वाली का डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स ऑफ 2x-1 माइनस ऊपर वाली एज इट इज़, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव एक्स स्केयर प्लस 1 रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म का स्केयर एक्स स्केयर प्लस 1 रेज टू पावर 1/2, और इसका आ जाएगा स्केयर। तो आगे सॉल्व करते हैं जी इसको हम, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 1 रेज टू पावर 1/2। यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेंगे, देखें 2x का डेरिवेटिव, 2 क्योंकि कांस्टेंट है पहले आ जाएगा, सिर्फ x का डेरिवेटिव लेंगे। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, माइनस में 0, 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। इस तरह से 2 कांस्टेंट टर्म पहले, 1 का x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस में ये 2x-1 इंटू, यहाँ पर पावर रूल लगेगा, पावर पहले, पावर में से एक माइनस और बेस का दोबारा से डेरिवेटिव, ये होता है पूरा पावर रूल जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। डिवाइडेड बाय ये पावर 1/2 होल रेज़ पावर 2 है, तो 2 से 2 कैंसल, एक्स स्केयर प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये है जी हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 1 रेज टू पावर 1/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 1, 2 माइनस 0 तो 2 ही रह जाएगा, माइनस 2x-1, ये हमारे पास 1 ओवर 2 इंटू ये हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 1/2 माइनस 1 करेंगे, हाफ में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस हाफ रह जाएगा, यानी माइनस 1/2 रह जाएगा। इसका लेंगे डेरिवेटिव, एक्स स्केयर है, पावर रूल लगेगा, पावर पहले, पावर में से एक माइनस बेस का दोबारा से डेरिवेटिव, यानी एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2x आ गया, प्लस में 1 का डेरिवेटिव 0, डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस 1। अब ये देखें, ये वैल्यू इसकी पावर क्या है माइनस में, इसको जब नीचे लेके आएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये जो माइनस है, इस माइनस की वजह से ये वैल्यू नीचे नहीं आ सकती। तो क्या करना होगा कि इसके जो डिवाइड है उसको अलग अलग कर दें, यानी कि फर्स्ट टर्म के नीचे इसको अलग से लिखें, इसके नीचे अलग से लिखें, फिर हम इसको जो है वो डिवाइड में ला सकते हैं। सो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 रेज टू पावर 1/2 ओवर एक्स स्केयर प्लस 1, ठीक है। अब ये माइनस 2x-1 1/2 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 रेज टू पावर -1/2 इंटू 2x ओवर एक्स स्केयर प्लस 1, यानी कि जो एक्स स्केयर प्लस 1 है ये हमने यहाँ पर अलग से लिख दिया, इसके नीचे अलग से लिख दिया। अब ये सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये देखें, ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई, ये 2 तो हो गया कैंसिल, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 रेज टू पावर 1/2 ओवर एक्स स्केयर प्लस 1 माइनस, यहाँ पर ये है हमारे पास 2x-1 इंटू एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस 1, और ये जो एक्स स्केयर प्लस 1 है इसको हम नीचे ले आएंगे, ऊपर पावर माइनस थी नीचे आके हो जाएगी प्लस। तो अब जो है वो हम अब इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम ले सकते हैं, तो फिर इस वजह से हम इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है जी। एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस 1 और इधर एक्स स्केयर प्लस 1, एक्स स्केयर प्लस 1 रेज पावर 1/2 है, तो फिर हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 रेज टू पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर
ये वैल्यू तो एक तो एज इट इज़ आ जाएगी ये वाई टर्म, 2 × x² प्लस 1⁻²⁴। अब इस पूरी टर्म को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करके नीचे वाली से डिवाइड करना है, तो x² + 1 x² + 1 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x² + 1⁻² रह जाएगा। माइनस में ये वाली पूरी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। इस पूरी टर्म को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, तो ये इससे कैंसिल, ये टर्म इससे कैंसिल, तो बस यही हमारे पास रह जाएगा एलसीएम। अब हम इसका लेते हैं जी आगे, इसको सोल्यूशन हल कर लेते हैं। 2 यहाँ पर x⁻1/2, यहाँ पर इसकी पावर 1/2, यहाँ पर पावर 1/2, बेस सेम है तो पावर्स क्या होती हैं, जमा हो जाती हैं। तो 1/2 + 1/2 कितनी हो जाएगी, 1, माइनस यहाँ पर x × 2x - 1 ओवर, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ 1/2 है, बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, जमा। तो 1 + 1/2 कितना होता है, 3/2, तो ये हो गया 3/2। सो यहाँ पर इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, 2 × x², 2x² हो जाएगा, प्लस 2 × 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस x × x 2x, तो ये 2x² हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x² + 1⁻³ अब यहाँ पर देखें 2x² प्लस का 2x² माइनस का कैंसिल। हम फाइंड क्या कर रहे थे, dy/dx, जिसका आंसर हमारे पास आया यहाँ पर x है, और ये प्लस 2/x² + 1⁻³ तो ये है हमारे पास आंसर, x + 2/x² + 1⁻³2। ये हमारे पास आंसर है पार्ट नंबर 9 का, एंड पार्ट नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 10, लेट y = a - x/a + x, एंड इसका है जी स्क्वायर रूट, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास d/dx ऑफ y = d/dx, इसको हम लिखेंगे a - x/a + x। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब है कि पावर है 1/2। सो ये हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर पावर रूल लगेगा, पावर पहले पावर में से एक माइनस, यानी कि पावर क्या है 1/2 और इसमें से एक माइनस करेंगे, बेस का दोबारा से डेरिवेटिव d/dx ऑफ a - x/a + x, पावर पहले पावर में से एक माइनस बेस का दोबारा से डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1/2 × a - x/a + x रेज टू पावर 1/2 - 1 कितना होता है, -1/2। और यहाँ पर जो है वो हम इसके ऊपर क्वोशंट रूल लगेगा, नीचे वाली टर्म एज इट इज़, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज़, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म का स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास 1/2, यहाँ पर a - x की पावर -1/2 अलग से, ओवर a + x की पावर -1/2 अलग से, इनटू यहाँ पर a + x इंटू a का डेरिवेटिव, क्योंकि a एक कांस्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 माइनस x वेरिएबल है, ठीक है, a कांस्टेंट को शो करवाता है, a b c ये कांस्टेंट को शो करवाते हैं, और x y z जो है ये वेरिएबल को शो करवाते हैं। x क्योंकि वेरिएबल है और इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव 1 माइनस a - x, यहाँ पर भी सेम, a कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 प्लस x का डेरिवेटिव 1 ओवर a + x, एंड इसका आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो पावर है ये माइनस है, ठीक है, ऊपर पावर क्या है माइनस है, नीचे आएगी प्लस हो जाएगी। तो ये हमारे पास 1/2 डॉट 1 ओवर, ये हमारे पास a - x रेज टू पावर 1/2, और इस पावर को नीचे ही रहने देंगे, a + x रेज टू पावर -1/2, क्योंकि यहाँ पर जो है इसकी पावर 2 मौजूद है, तो इनको जो है वो हम इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पर जो वैल्यूज है उनको लिख लेते हैं, a + x इंटू 0 - 1 -1 होगा, माइनस a - x, 0 + 1 कितना होगा, +1 ही होगा, ओवर a + x होल स्क्वायर,
एंड ये आ गई इसकी स्क्वायर ब्रैकेट। सो इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऊपर जो वैल्यूज़ हैं उनको हम लिख लेते हैं। ये देखें -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस -1 मल्टीप्लाई ए आ जाएगा, माइनस प्लस -1 मल्टीप्लाई एक्स आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस ए, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स ओवर यहाँ पर है जी 2, ये है 1 ए माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2 डॉट ए प्लस एक्स रेज टू पावर -1/2 डॉट ए प्लस एक्स होल रेज टू पावर 2। ठीक है, ये हमने नीचे वाली सारी वैल्यूज इकट्ठी कर ली हैं। ऊपर ये माइनस का एक्स और प्लस का एक्स कैंसिल, माइनस ए कितना हो जाएगा, -2a ओवर 2 इंटू ए माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2 इंटू -1/2 प्लस 2, -1/2 प्लस 2, क्योंकि यहाँ पर पावर -1/2, यहाँ 2, बेस सेम है ए प्लस एक्स, तो बेस सेम पावर जमा हो जाती है, -1/2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -1 प्लस 4/2, एलसीएम इसका 2 आ जाएगा, -1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 3/2। यहाँ पे ऐसे कह रहे हैं 2 में से हाफ माइनस करेंगे तो 3/2 रह जाता है। सो ए प्लस एक्स रेज टू पावर 3/2। अब यहाँ पर ये जो 2 है ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए ओवर ए माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2 है, इसका मतलब है ये स्क्वायर रूट है, इंटू ए प्लस एक्स रेज टू पावर 3/2। ये है इसका आंसर। पार्ट नंबर 10 इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 11 बिल्कुल पार्ट नंबर 10 की तरह है। लेट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र माइनस 1। स्क्र रूट ऊपर अलग है नीचे अलग है, होल का स्क्र रूट कर दें। अलग अलग सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो जाएगा बट ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ऊपर जो है वो आप डेरिवेटिव लेंगे पहले स्क्र रूट में, फिर आप डेरिवेटिव लेंगे स्क्र रूट में, और फिर डेरिवेटिव में पावर पहले, पावर में से एक माइनस, बेस का दोबारा से डेरिवेटिव आएगा और वो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हम इसलिए करते हैं कि पावर रूल हम एक ही बार लगा लेते हैं, बाद में जो है अंदर वाली वैल्यू को हम ईजिली सॉल्व कर लेते हैं, तो ये थोड़ा सा आसान रहता है उसकी निस्बत। तो यहाँ पर होल का स्क्वायर रूट जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र माइनस 1, और इसकी पावर हम कर देते हैं 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2। सो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, पावर रूल लगेगा, पावर पहले, ठीक है, पावर में से एक माइनस एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र माइनस 1 रेज टू पावर 1/2, इसमें से एक माइनस, और बेस का दोबारा से डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र माइनस 1। सो 1/2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र माइनस 1 रेज टू पावर 1/2 -1 कितना होता है, -1/2 इंटू यहाँ पर नीचे वाली टर्म एज इट इज़, ऊपर वाले टर्म का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाले टर्म एज इट इज़, नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, और ये आ गई स्क्वायर ब्रैकेट। सो अब ये हमारे पास 1/2, ऊपर वाले टर्म की पावर अलग कर दें, -1/2, नीचे वाले टर्म की पावर अलग कर दें, -1/2 इंटू यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर देखें एक्स स्क्र का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, यानी कि पावर 1 आ गई, बेस का दोबारा डेरिवेटिव 1 होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये आ गई इसकी स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है जी। सो मज़ीद आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। 1/2 डॉट यहाँ पर 1 नीचे वाले टर्म को यहीं पर रहने देंगे, क्योंकि ये हमारे पास पहले से मौजूद है, एक्स स्क्र माइनस 1 की पावर -1/2, यहाँ 2 है, तो यहाँ से 2 में से हम इसको माइनस कर सकते हैं। ऊपर वाले टर्म को भी नीचे ले आते हैं, एक्स स्क्र प्लस 1 इसकी पावर 1/2 हो जाएगी, ऊपर माइनस थी नीचे आके प्लस होगी, और एक्स स्क्र माइनस 1 की पावर -1/2 एज इट इज़
इंटू यहाँ पर 2x, चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्र माइनस 1 इंटू 2x माइनस एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू 2x ओवर एक्स स्क्र माइनस 1 होल स्क्र और ये स्क्र ब्रैकेट। सो नीचे वाली वैल्यू सारी हम इकट्ठी कर लेते हैं, ऊपर यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन लेंगे, इंटू आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस 1 माइनस एक्स स्क्र प्लस 1 स्क्र ब्रैकेट डिवाइडेड बाय ये 2, ये एक्स स्क्र प्लस 1 पावर 1/2, उसके बाद ये लिख लें एक्स स्क्र माइनस 1 की पावर 2, उसके बाद ये लिख लें एक्स स्क्र माइनस 1 की पावर माइनस 1/2। ठीक है, अब ये 2 जो है ये तो इस 2 से हो गया कैंसिल, इज इक्वल टू एक्स इंटू यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे एक्स स्क्र माइनस 1, ये माइनस एक्स स्क्र माइनस 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 प्लस माइनस 1 ओवर ये हमारे पास एक्स स्क्र प्लस 1 पावर कितनी है जी 1/2 एंड ये हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 1 की पावर 2 है, ये माइनस 1/2 है, तो 2 माइनस 1/2 कितना, क्योंकि बेस सेम एक्स स्क्र माइनस 1 एक्स स्क्र माइनस 1 बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है जमा, तो 2 माइनस 1/2 कितना होगा 3/2, एक्स स्क्र माइनस 1 की पावर कितनी हो जाएगी ये 3/2, ये सॉरी ये माइनस एक्स स्क्र है, मैंने एक्स लिख दिया एक्स स्क्र है। ठीक है, अब ये एक्स स्क्र प्लस का एक्स स्क्र माइनस का कैंसल, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन कितना हो जाएगा -2 और साथ में ये एक्स आ जाएगा, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई एक्स होगा ना, तो -2x ओवर एक्स स्क्र प्लस 1 की पावर 1/2 है, इसका मतलब ये स्क्र रूट होगा, और ये एक्स स्क्र माइनस 1 रेज टू पावर 3/2। सो ये है इसका आंसर, पार्ट नंबर 11 जो है ये कंप्लीट हो गया, और ये हमारे पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये भी कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ वाई इज गिवन एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब है अगर एक्स 1 होगा तो 1 माइनस 1 सिफर हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, बस ये है इसका, यानी कि अगर सिफर हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, बस वो बताया होगा एक्स 1 नहीं है। ठीक है, सो बाकी जो है उसका कोई कंसर्न नहीं, बस आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर वाई जो है ये हमें दिया गया है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2 माइनस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, यानी कि हम डिफ्रेंशिएट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यहाँ बल्कि उससे पहले जो है ना, अगर हम मैं अगर यहाँ पर अगर आपको बताऊँ ना, क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने एक पार्ट इस तरह से किया था, तो वो पार्ट नंबर था आई थिंक हमारे पास 4। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम इस तरह से इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, तो पहले कोशिश करते हैं कि हम इसको थोड़ा सा जो है वो ईजी कर सकें, इसको थोड़ा सा वैसे हम सॉल्व कर सकें बगैर डेरिवेटिव के। सो पहले y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर एक्स रेज पावर 3/2 है ना, तो इसको हम लिख लेते हैं इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2 होल रेज टू पावर 3। ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना, 3 हमने बाहर कर दिया, 1/2 को हमने अंदर रहने दिया, और माइनस में 1 को भी हम पावर 3 कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस 1। वी नो दैट ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, यही होता है ना हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। सो वाई इज इक्वल टू स्केयर रूट एक्स प्लस 1 इंटू यहाँ पर हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ये किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर एंड डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। ठीक है, तो एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 मल्टीप्लाई है ना सारी, तो ये वैल्यू जो है ये तो इससे होगी कैंसर। y इज इक्वल टू स्केयर रूट एक्स प्लस 1 इंटू यहाँ पर ये 2 इस 2 से कैंसिल, x आ जाएगा, प्लस में x की पावर 1/2 यानी कि स्केयर रूट एक्स, और प्लस में आ गया 1। तो अब हमारे पास ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल लगाना चाहें तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल लगा दें, लेकिन हम इसको भी अभी मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो मज़ीद सिंप्लीफाई करें इसको। y इज इक्वल टू स्केयर रूट एक्स डॉट एक्स
प्लस स्क्वायर रूट एक्स डॉट स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो स्क्वायर रूट एक्स ही होगा, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स एंड प्लस 1। सो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। पहले स्क्वायर रूट एक्स को तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये पहले एक्स फिर स्क्वायर रूट एक्स फिर 1 के साथ और फिर 1 को तीनों के साथ इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। सो वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 और ये 1 है तो कितना हो गया एक्स की पावर 3/2। स्क्वायर रूट एक्स यानी कि 1/2 प्लस 1/2 ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इनकी बेस जो है वो सेम है, इसकी बेस सेम है 1/2 1 तो ये 3/2, यहाँ पर 1/2 एक्स आ गया। ये स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स तो ये प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा प्लस एक्स प्लस 1। वाई इज इक्वल टू एक्स एज टू पावर 3/2, उसके बाद एक्स प्लस एक्स ये हो जाएगा प्लस 2x प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स एंड प्लस में आ गया 1। तो अब देखें ये हमारे पास कितना जो है वो सिंप्लीफाई आप कह सकते हैं कि हो गया है और कितना ये जो है अब हमारे पास इसका इजीली जो है वो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। सो निकालते हैं जी फिर हम इसका आंसर, इसको डिफ्रेंशिएट इसको फाइंड करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स इज टू पावर 3/2 प्लस 2x प्लस 2x इज टू पावर 1/2, ठीक है, ये पावर x के रूट का मतलब है 1/2 प्लस 1। सो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स इज टू पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म पहले डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म पहले डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स इज टू पावर 1/2 प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 1। यहाँ पर पावर रूल लगेगा, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, ठीक है, बेस का दोबारा से डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 2 इंटू पावर रूल, पावर पहले, पावर में से एक माइनस और प्लस में 1 का डेरिवेटिव 0। सो इज इक्वल टू 3/2 एक्स इज बार 3/2 माइनस 1 करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा एंड प्लस में 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कैंसिल 1/2 माइनस 1 करेंगे तो x की पावर -1/2 होगा। सो लेट्स ये हमारे पास 3/2 एक्स इज टू पावर 1/2 है ना, तो हम इसको जो है वो यहाँ पर लिख देते हैं स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, प्लस में 2 प्लस एक्स इज टू पावर -1/2 है तो नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसका लेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, 2 स्क्वायर रूट एक्स आ गया। अब यहाँ पर 3 स्क्वायर रूट एक्स ऑलरेडी है, 2 स्क्वायर रूट एक्स को इससे मल्टीप्लाई के डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट एक्स रह जाएगा, ठीक है, प्लस में 2 यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पर डिवाइड में है 1 तो 2 स्क्वायर रूट एक्स को 1 से डिवाइड करेंगे तो पूरी वैल्यू रह जाएगी 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस यहाँ पर 1 है, 2 स्क्वायर रूट एक्स को इससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स कितना हो जाएगा एक्स, 3x प्लस 2 टू ज़ा 4 स्क्वायर रूट एक्स एंड प्लस में 2 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स डी वाई बाय डी एक्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। अब ये आंसर तो हमारे पास आ गया। अब असल में यहाँ पर मसला क्या है, देखें ये आंसर जो है ना बुक के आंसर के साथ मैच नहीं कर रहा। अब स्टूडेंट कहेंगे कि सर आपका आंसर गलत है जी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर गलत है, बुक में आंसर और है, आपने आंसर और निकाला। ये आंसर बिल्कुल ठीक है, बुक वाला आंसर भी ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, वो भी ठीक है। हमने असल में क्या किया, हमने इसको पहले थोड़ा सा ईजी किया, सिंप्लीफाई किया, देन हमने सॉल्व किया, तो हमारा आंसर भी बिल्कुल जो है वो शॉर्ट आंसर आया, ठीक है, सिंप्लीफाई में। बट जो बुक में किया गया है, बुक में क्या है कि इसको डायरेक्ट यहीं से सॉल्व किया गया, यानी कि इसका पहले क्वेश्चन ले, ठीक है, क्वेश्चन लेके जो है वो फिर ऊपर वाली जो है ऊपर वाली का फिर जो है वो प्रोडक्ट रूल आएगा, पहले क्वेश्चन रूल लगेगा, फिर जहाँ पर ये डेरिवेटिव होगा इनका प्रोडक्ट रूल लगेगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत मुश्किल उसका सोल्यूशन होगा और उसका जो आंसर है वो फिर आपके पास वो आ जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि भाई जो है वो आंसर हमारा आंसर सही है या नहीं सही, हमें कैसे पता चलेगा कि आपने जो है ये सोल्यूशन कराया ये सही है, हो सकता है कि ये गलत हो, ये आंसर जो है वो गलत हो। तो इसके लिए जो है वो फिर मैं आपको जो है वो थोड़ा सा एक प्रूफ देना चाहूँगा। 3x प्लस 4 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2, जिनको यकीन आ गया ठीक है वो अगले क्वेश्चन पर चले जाएँ, ठीक है, वो अपना टाइम ज़ाया ना करें। लेकिन अगर जो देखना चाहते हैं कि भाई कैसे जो है वो आंसर बनेगा, तो मैं इसी आंसर से वो आंसर भी आपको बना के दिखाऊंगा। 3x प्लस 4 स्क्वायर रूट एक्स एंड प्लस में है जी 2 ओवर यहाँ पर है जी 2 स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है।
अब जो बुक में आंसर है ना, मैं आपको वो एक बार दिखा देता हूँ। मेरे पास जो बुक में आंसर है वो बिल्कुल ही इससे जो है वो आंसर डिफरेंस है। ये है जी आंसर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, अब इस आंसर को देख लें और इसको देख लें, बिल्कुल चेंज है। तो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन होल स्क्वायर है ना, डिवाइड में स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन होल स्क्वायर है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इसी आंसर को जो हमारे पास आया है इसको हम स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। अगर सॉल्व करने से हमारा आंसर बुक वाला आ गया सो ठीक है हमारा सोल्यूशन, और अगर हमारा आंसर जो है बुक वाला ना आया तो उसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन जो है इसमें हमने कोई ना कोई मिस्टेक की है। तो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। ये हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन से। सो ये हमारे पास 3x प्लस 4 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 इंटू यहाँ पर ए स्केयर। ठीक है, ए स्केयर स्केयर रूट एक्स का स्केयर एक्स माइनस 2ab है तो 2 स्केयर रूट एक्स आ जाएगा, प्लस बी स्केयर है तो 1 आ जाएगा। डिवाइड वाली वैल्यू जो है वो 2 स्केयर रूट एक्स इंटू स्केयर रूट एक्स माइनस वन होल स्केयर। डिवाइड वाली वैल्यू को मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ, सिर्फ ये ऊपर वाली वैल्यू मैं यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ लेट। ठीक है, 3x प्लस 4 स्केयर रूट एक्स, क्योंकि डिवाइड वाला आंसर तो हमारा सेम हो गया है ना, तो बस ऊपर वाला आंसर हमने सेम करना है, एक्स माइनस 2 स्केयर रूट एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर जो है 3x को मल्टीप्लाई करेंगे x से, यहाँ पर चलिए मैं लिखता जाऊँगा 3x डॉट एक्स माइनस 3x डॉट 2 स्केयर रूट एक्स, फिर ये प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3x आ जाएगा। फिर ये 4 स्केयर रूट एक्स डॉट एक्स, फिर ये प्लस माइनस माइनस 4 स्केयर रूट एक्स डॉट 2 स्केयर रूट एक्स, फिर ये 1 के साथ तो प्लस 4 स्केयर रूट एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। फिर ये 2 के साथ आ जाएंगे, प्लस में 2x, ये प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 4 स्केयर रूट एक्स प्लस 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 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3x मल्टीप्लाई एक्स, तो ये हो जाएगा 3x स्केयर माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 6, एक्स की पावर 1 है, यहाँ 1/2 है तो ये हो जाएगी एक्स की पावर 3/2, प्लस में 3x एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद 4 स्केयर रूट एक्स एंड एक्स है, इसकी मतलब है 1/2 प्लस 1 3/2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 8 स्केयर रूट एक्स ये क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, यानी 1/2 प्लस 1/2 तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 4 स्केयर रूट एक्स, ठीक है, ये प्लस 2x माइनस 4 स्केयर रूट एक्स और प्लस में 2। तो यहाँ से ये हमारे पास 3x स्केयर एज इट इज़ माइनस 6 एक्स रेज पावर 3/2 प्लस 4 एक्स रेज पावर 3/2, तो माइनस 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा माइनस 2 एक्स रेज पावर 3/2। उसके बाद जो ये हमारे पास 3x प्लस का और उसके अलावा जो ये प्लस 2x, तो 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x, 5x में से माइनस कर दें 8x तो ये कितना हो जाएगा माइनस 3x। ठीक है, 5x में से 3x प्लस 2x 5x माइनस 8x करेंगे तो माइनस 3x आ जाएगा। ये 4 स्केयर रूट एक्स का 4 स्केयर रूट एक्स प्लस का माइनस का कैंसिल और ये आ गया प्लस में 2। सो डी वाई बाई डी एक्स, ये ऊपर वाली वैल्यू थी हमारे पास 3x स्केयर माइनस 2x रेज टू पावर 3/2 माइनस 3x प्लस 2 ओवर 2 स्केयर रूट एक्स इंटू स्केयर रूट एक्स माइनस 1 होल स्केयर। सो अब आप देख लें, जो मैंने आपको बुक में जो आपको आंसर दिखाया था क्वेश्चन नंबर 2 का, ये आंसर देख लें। ठीक है, और ये आंसर देख लें, तो दोनों आंसर बिल्कुल जो है वो सेम आ गए। तो देख लें आप, ज़्यादा सिंपल जो है वो ये आंसर है या जो हमने आंसर निकाला था ये ज़्यादा सिंपल है। तो बुक में जो आंसर दिया गया वो असल में सिंपल उसको नहीं किया गया, सिंप्लीफाई नहीं किया गया, उसको ऐसे ही जो है वो दे दिया गया है। लेकिन अगर आप इस मेथड से करेंगे, यानी कि अगर आप डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो वो जो है वो सोल्यूशन भी लेंथी होगा, लेकिन उसका ये आंसर आ जाए, क्योंकि हमने इसी आंसर जो है ये आंसर निकाल लिया है। तो इसका मतलब है कि जो हमने सोल्यूशन किया वो भी ठीक है, आप उस आंसर को मज़ीद आगे सॉल्व करके ये आंसर भी बना सकते हैं। लेकिन आपने जो है वो इस क्वेश्चन को यहीं तक करना है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है और इजी है, और जो है वो बहुत ही शॉर्ट स्टेप्स में जो है ये हो जाएगा, और इसका आंसर भी बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हो गया है। देन ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसको लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू स्केयर रूट एक्स प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2 माइनस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 3/2 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2। अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस ये डिवाइड वाली वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस है, ऊपर वाली वैल्यू सेम है। तो इसका आंसर भी पिछले क्वेश्चन की तरह जो है वो बिल्कुल सिंपल सा आंसर आएगा, लेकिन बुक के आंसर के साथ मैच नहीं करेगा, क्योंकि हम इसको जो है वो सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे।
तो अब अगर आपने जो है वो आंसर बनाना है तो फिर आप ये क्वेश्चन लास्ट तक देखिएगा, तो वहाँ पर जो है लास्ट में जाकर मैं बुक वाला आंसर भी इस तरह से निकाल के आपको दिखाऊंगा कि भी ये आंसर भी आ सकता है इसी क्वेश्चन से। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये हमारे पास आ जाएगा जी। इसका पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, जैसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्केयर रूट एक्स प्लस वन, ठीक है, इंटू यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स की पावर 3/2 है ना, तो इसको हम लिख लेते हैं एक्स की पावर 1/2 एंड होल रेज टू पावर आ जाएगी 3, माइनस 1 की पावर भी 3 कर लेते हैं, ओवर यहाँ से एक्स की पावर जो है 3/2 है ना, इसको हम लिख लेते हैं एक्स डॉट एक्स की पावर 1/2, यानी कि इसकी पावर 1 और 1/2, तो ये कितना होता है 3/2, माइनस में एक्स रेज टू पावर 1/2 अलग से आ जाएगा। सो ये हमारे पास y इज इक्वल टू स्केयर रूट एक्स प्लस वन, यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने फार्मूला लगाया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ओवर यहाँ से एक्स रेज पावर 1/2 सेम है, कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें, इंटू आ जाएगा एक्स माइनस वन। ठीक है, सो वाई इज इक्वल टू ये हमारे पास स्केयर रूट एक्स प्लस वन, और ये आ जाएगा हमारे पास स्केयर रूट एक्स माइनस वन इंटू यहाँ पर आ जाएगा स्केयर से 1/2 से स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, एक्स रह जाएगा, प्लस में एक्स की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो स्केयर रूट एक्स, और प्लस में आ गया 1 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 1/2 का मतलब है स्केयर रूट एक्स इंटू एक्स माइनस वन। तो यहाँ पर ये हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला क्लोज करेंगे, ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल होता है, और इंटू एक्स प्लस स्केयर रूट एक्स प्लस वन एज इट इज़ डिवाइडेड बाय स्केयर रूट एक्स इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, सो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल, एक्स माइनस वन आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस स्केयर रूट एक्स प्लस वन ओवर स्केयर रूट एक्स इंटू एक्स माइनस वन। तो एक्स माइनस वन जो है ये एक्स माइनस वन से कैंसल, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस स्केयर रूट एक्स प्लस वन ओवर स्केयर रूट एक्स। तो यहीं से अगर आप क्वेश्चन रूल लगा के इसको सॉल्व करें तो भी ठीक है, अदरवाइज इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, वाई इज इक्वल टू एक्स ओवर स्केयर रूट एक्स प्लस स्केयर रूट एक्स ओवर स्केयर रूट एक्स प्लस वन ओवर स्केयर रूट एक्स। तो स्केयर रूट एक्स सबके नीचे अलग अलग से लिख दिया हमने, y इज इक्वल टू एक्स डॉट एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2। ठीक है, पावर नीचे 1/2 प्लस थी, ऊपर आगे माइनस होगी, ये स्केयर रूट एक्स से कैंसिल, प्लस वन आ जाएगा, प्लस ये हमारे पास एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2, पावर नीचे प्लस हो ऊपर आके माइनस, तो y इज इक्वल टू यहाँ पावर 1 है माइनस 1/2 है, तो x की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2 और प्लस में 1। तो अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो गया, अब इसका डिफ्रेंशिएट लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2 प्लस वन। सो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2 प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ वन। पावर रूल लगेगा, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, प्लस पावर रूल लगेगा, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, प्लस वन का डेरिवेटिव ज़ीरो, कांस्टेंट का ज़ीरो होता है। सो 1/2 एक्स रेज बार 1/2 माइनस वन करेंगे माइनस 1/2, प्लस माइनस माइनस 1/2 एक्स रेज पावर माइनस 1/2 माइनस वन करेंगे -3/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 1/2 एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस 1/2 एक्स रेज टू पावर 3/2, एलसीएम लेंगे इसका 2x रेज टू पावर 3/2 आ जाएगा। ठीक है, 2x रेज टू पावर 1/2 को इससे हम करेंगे डिवाइड, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 3/2 से 1/2 कैंसिल करेंगे तो 1 रह जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 1/2 जो है ये हमारे पास होता है 3/2। ठीक है, सो 1/2 से 1/2 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1 जो है वो 3/2 में से रह जाएगा, तो ये x की पावर 1 आ गया, माइनस में 2x की पावर 3/2 में से 2x की पावर 3/2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 ही यहाँ पर रह जाएगा।
तो ये dy बाय डी एक्स जो है ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, x-1/2x⁻³ ये हमारे पास आंसर आ गया है। बिल्कुल, बस आप यहीं तक इसको करें, बिल्कुल सिंप्लीफाई हमने कर दिया है। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आपने जो मेथड करवाया है इससे क्या बुक वाला आंसर बन सकता है, तो बिल्कुल इससे बुक वाला आंसर बन सकता है। कैसे बनेगा, आप इसको जो है वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें 2x⁻³ तो आप इसको मल्टीप्लाई करें x-1 होल स्क्वायर से, एंड यहाँ x-1 होल स्क्वायर से इसको डिवाइड करना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बुक वाला आंसर बन जाएगा। देखें यहाँ पर x-1 होल स्क्वायर है, तो इसको आप लिखेंगे x-1 होल क्यूब, ओवर में इसको लिखेंगे 2.x⁻1/2 एंड x इंटू x-1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये x⁻3/2 को हमने अलग अलग कर दिया, 1/2 अलग कर दिया और x यहाँ से अलग कर दिया है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्यूब है ना, होल क्यूब, तो ये किसके इक्वल होता है, a-b होल क्यूब, ये होता है a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। ठीक है, a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³, ये फार्मूला होता है a-b होल क्यूब का। मैं यहाँ पर चलें आपको लिख भी देता हूँ, a-b होल क्यूब जो है ये इक्वल होता है a³ 3a² b 3ab² b³, और साइन कैसे लगते हैं, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह। ठीक है, तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पर ओपन किया, ओवर ये हमारे पास 2x⁻1/2 इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट x, और ये जो x है ना इसको आप लिखें स्क्वायर रूट x और इसका स्क्वायर इंटू x-1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम मज़ीद आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 3x-1 ओवर ये हमारे पास जो है होल का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर रूट x, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो इसको आप लिख लें स्क्वायर रूट x इंटू x-1 एंड होल का स्क्वायर इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 3x-1 ओवर 2 स्क्वायर रूट x इंटू ये स्क्वायर रूट x है यानी कि x⁻1/2, जब 1 से मल्टीप्लाई करें यानी x⁻1/2 प्लस 1 करेंगे तो x की पावर हो जाएगी 3/2, एंड माइनस में स्क्वायर रूट x 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁻1/2 ही रह जाएगा। तो ये है हमारे पास आंसर, ये वो आंसर है जो हमारे पास बुक में मौजूद है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आप देखें जी, x³ माइनस 3x² प्लस 3x-1 ओवर 2 स्क्वायर रूट x इंटू x⁻3/2 माइनस x⁻1/2 एंड इसके ऊपर सॉरी यहाँ पर स्क्वायर भी है, ये स्क्वायर ये यहाँ पर। तो ये वो आंसर है जो बुक में दिया हुआ है, हमें ये आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमारा सोल्यूशन जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। ये मैंने सिर्फ इसलिए निकाल के दिया है ताकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि सर ये जो है आपने आंसर जो निकाला है ये बुक के आंसर के साथ मैच नहीं कर रहा, तो ये क्वेश्चन गलत है, तो इसलिए जो है वो फिर मैंने यहाँ से इसको ही आगे सॉल्व करके बुक का आंसर बना दिया। तो आप इससे भी आगे बुक वाला आंसर बना सकते हैं, लेकिन उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, आपका जो आंसर सबसे ज़्यादा सिंपल होता है वो आपका सही आंसर होता है। तो बेहतर ये है कि जो बुक में आंसर दिए उसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लेके, अगर आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे डायरेक्ट मेथड से, तब आपको यहाँ तक आंसर नहीं देना बल्कि आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके ये वाला आंसर देंगे, ये सबसे एक्यूरेट आंसर है क्योंकि सबसे सिंप्लीफाई यही आंसर है। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कंप्लीट हो गया। इसका ये जो आगे वाला ये जो है ना ये सोल्यूशन ये आपने नहीं करना, ये सिर्फ मैंने आपको प्रूफ के तौर पे बताया कि भाई हमारा सोल्यूशन ठीक है, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का भी ये वाला जो सोल्यूशन है ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, आपने ये नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आप यहीं तक ही करेंगे जो मैंने आपको पहले करवाया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट x शो दैट 2x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट x। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमने ये शो करवाना है, ये इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ये आंसर हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं जी, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट x। डिवाइड वाली जो वैल्यू है ना हम कोशिश करते हैं कि डिवाइड वाली वैल्यू ना हो, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू डिवाइड में नहीं है। ठीक है, आंसर में कोई वैल्यू डिवाइड में नहीं है, तो यहाँ से भी हम फिर कोशिश करेंगे कि डिवाइड वाली वैल्यू ना हो। सो मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों साइडों पर हम स्क्वायर रूट एक्स इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया स्क्वायर रूट एक्स वाई। ठीक है, इज इक्वल टू ये हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स डॉट स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स डॉट 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। तो हर वैल्यू के साथ हमने स्क्वायर रूट एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया।
तो ये तो स्क्वायर रूट एक्स डॉट वाई आ गया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स एक्स हो जाएगा माइनस ये इससे कैंसिल 1 आ गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाय डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर क्या होता है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का जो प्रोडक्ट रूल है वो क्या होता है, सेकंड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, इस तरह से है ना, प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज़, ठीक है, सेकंड का डेरिवेटिव इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, सेकंड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, और ये हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1 है, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0। तो ये हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव हमने लेना है, तो वाई इंटू इसकी पावर कितनी है 1/2, तो पावर रूल लगेगा, पावर पहले पावर में से एक माइनस बेस का दोबारा से डेरिवेटिव 1 होगा जो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्लस में स्क्वायर रूट एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 0 1 होगा। तो ये हमारे पास y इंटू 1/2 एक्स रेज टू पावर -1/2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास y मल्टीप्लाई 1 y ओवर 2 एक्स की पावर -1/2 नीचे आएगा तो एक्स की पावर +1/2 हो जाएगी, यानी कि स्क्वायर रूट एक्स प्लस में स्क्वायर रूट एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पर डिवाइड में हमारे पास आंसर में कोई वैल्यू है नहीं है, तो डिवाइड में कोई वैल्यू नहीं है तो फिर यहाँ से डिवाइड वाली वैल्यू ख़त्म करेंगे, मल्टीप्लाई बाय जो आंसर है ना हम उसी को देख के चलेंगे क्योंकि आंसर हमें दे दिया गया है, मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट एक्स। तो जब भी हमारे पास कोई वैल्यू डिवाइड में आएगी तो हम फ़ौरन उससे जो है वो मल्टीप्लाई करके उसको कैंसिल कर देंगे। तो ये 2 डॉट स्क्वायर रूट एक्स डॉट वाई ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 डॉट स्क्वायर रूट एक्स और ये वैल्यू डॉट स्क्वायर रूट एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 डॉट 2 डॉट स्क्वायर रूट एक्स। तो 2 डॉट स्क्वायर रूट एक्स जो है वो हमने तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इधर 1 के साथ भी। ठीक है, तो यहाँ से 2 स्क्वायर रूट एक्स जो है ये 2 स्क्वायर रूट एक्स से कैंसिल, वाई रह गया प्लस में 2 स्क्वायर रूट एक्स और स्क्वायर रूट एक्स कितना हो जाएगा ये एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट एक्स, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स। तो इसको रीअरेंज कर लें, 2x डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एक्स, हैंस प्रूव्ड। यही तो हमने प्रूव करना था जो हमें दिया गया था, 2x डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एक्स, ये हमने प्रूव करना था और ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 प्रूफ दैट डी वाई बाई डी एक्स जो है वो इक्वल होगा 4x स्क्वायर रूट वाई माइनस 1 के। ठीक है, सो डिफ्रेंशिएट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, तो ये तो डी वाई बाई डी एक्स है इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2 कॉन्स्टेंट पहले आ जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 2 जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव सिफर होता है, इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 4 है, पावर पहले पावर में से एक माइनस प्लस 2 इंटू एक्स रेज पावर 2 है, यहाँ पर क्या होगा पावर पहले पावर में से एक माइनस प्लस 2 का डेरिवेटिव सिफर, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 2 मल्टीप्लाई टू 4x प्लस 0, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम देखें ना सो हमारे पास ये तो आंसर आ गया 4x क्यूब प्लस 4x डी वाई बाई डी एक्स का, बट यहाँ पर तो आंसर कुछ और है, यहाँ पर ये वाला आंसर तो नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या है 4x तो है बट स्क्वायर रूट वाई माइनस 1 है, तो हमें ये आंसर अब बनाना होगा क्योंकि हमें यहाँ पर ट्विस्ट ही ये है कि ये आंसर बनाए। ठीक है, वो कहते हैं हिम्मत तो बना के दिखाओ, तो बना के दिखाएंगे भी, हिम्मत क्या भी हमसे चैलेंज करते हैं आप। तो 4x स्क्वायर रूट वाई माइनस 1 है ना, तो अभी इसको बना लेते हैं। 4x पहले है ना, तो यहाँ से हम 4x पहले कॉमन ले लेते हैं, 4x हमने ले लिया कॉमन, इंटू क्या रह जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पर प्लस में
1 रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 4x के साथ आ गया स्केयर रूट। ठीक है, इसके साथ आ गया स्केयर रूट है, तो चलें जी 4x आ गया, अब स्केयर रूट चाहिए, कोई बात नहीं, स्केयर रूट बना लेते हैं। एक्स स्केयर प्लस 1 है, ठीक है, ये इसका स्केयर और ये स्केयर रूट आ गया, तो स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल होकर वापस ये आ जाएगा, तो हमने अपनी तरफ से स्केयर और स्केयर रूट लगा लिया। स्केयर ओपन कर दें जी, 4x ये हमारे पास ए स्केयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्केयर, और ये आ गया इसका स्केयर रूट इज इक्वल टू 4x, एक्स स्केयर होल स्केयर क्या होता है, एक्स रेज पावर 4 प्लस 2x स्केयर प्लस 1, और ये आ गया जी इसका स्केयर रूट। ठीक है, अब हमारे पास कहाँ तक हो गया जी इक्वल, 4x भी आ गया, स्केयर रूट भी आ गया, उसके आगे क्या होना चाहिए, y की वैल्यू क्या है, एक्स रेज पावर 4 प्लस 2x स्केयर प्लस 2, तो ये हम यहाँ पर इसको लिखते हैं जी 4x एक्स रेज पावर 4 प्लस 2x स्केयर प्लस 2, ये है ना y की वैल्यू यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हमें तो यहाँ पर y चाहिए ही चाहिए, y तो किसी सूरत में चाहिए, तो ये हमने यहाँ पर 2 लिख लिया, बट यहाँ पर हमारे पास क्या था, यहाँ पर तो हमारे पास 1 था, यहाँ पर तो 2 नहीं था, तो हम इसको -1 लिखते हैं, तो 2 - 1 किसके इक्वल होता है, 1 के, तो हमारे पास y भी आ गया है और ये क्वेश्चन भी गलत नहीं हुआ। +1 था तो हमने 1 को लिख दिया 2 - 1, तो 1 2 - 1 के इक्वल होता है ना, तो 2 - 1 लिख दिया इसको हमने। तो ये हमारे पास 4x, ये वाली जो पूरी वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये किसके इक्वल है, y के, तो ये y -1 और ये इसका स्क्वायर रूट dy/dx, हैंस प्रूव। तो देख लें जी, बना दिया हमने वो आंसर जो हमें कहा गया था, 4x स्क्वायर रूट y-1, तो ये आ गया 4x स्क्वायर रूट y-1। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज जो है 13.2, ये हमारी आज की एक्सरसाइज थी जो हमने कंप्लीट कर ली। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।